गुलमोहर चैप्टर 7 द स्कॉलरशिप जैकेट, जिसको लिखा है मिसेस मार्था ने, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। इनकी काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड स्टोरी है जो कि है द स्कॉलरशिप जैकेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्कॉलरशिप? जब आप एक स्पेसिफिक टास्क में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स करते हो, तो आपको एज अ रिटर्न एक गिफ्ट मिलता है जो कि स्कॉलरशिप कहलाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ फ्री। अब इस चैप्टर में एक लड़की के बारे में बात करी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है अपने स्कूल जर्नी के थ्रू टिल दी 8th स्टैंडर्ड। और इसके स्कूल में एक एक ट्रेडिशन फॉलो होता था कि हर 8th स्टैंडर्ड में एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्यूटीफुल एक जैकेट मिलेगी, विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल टू द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द 8th स्टैंडर्ड। नाउ चैप्टर, the small taxi school that I attend carried out a tradition every year during the 8th grade graduation. मतलब कि जिस स्कूल में ये लड़की पढ़ती थी उसमें एक ट्रेडिशन फॉलो होता था कि हर 8th ग्रेड में एक बच्चे को एक जैकेट मिलेगी। A beautiful gold and green jacket. The school colors were awarded to the school valedictorian. The school jacket had a big gold S on the left from the side, and the winner name was written on the gold letters on the pocket. मतलब कि जो स्कूल की जैकेट है दैट वाज द कलर ऑफ गोल्ड एंड ग्रीन। द स्कूल कलर्स वर गोल्ड एंड ग्रीन। और जो जैकेट है उस पर एक बड़ा सा एस लिखा जाता था लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे या उसकी पॉकेट के पास जो विनर है उसका नाम एम्ब्रॉयडरी होता था गोल्ड लेटर्स में। दैट वॉज हाउ द जैकेट वॉज लुकिंग। माई ओल्डेस्ट सिस्टर रोजी हैड won the jacket a few years ago and I fully expect to win it as well. मतलब कि जो लड़की है इसकी एक दोस्त है, इसकी सॉरी सॉरी इसकी एक बहन है जिसका नाम है रोजी, एंड शी ऑल्सो वन द जैकेट लास्ट ईयर and she is also looking up to win the jacket this year too. I was 14 and in the 8th grade. I had been a straight A student since the first grade. मतलब कि जो लड़की है ये अब 14 साल की हो गई है एंड शी इज नाउ इन 8th ग्रेड। और ये बता रही है कि शी वॉज अ ए स्टूडेंट, शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट टू 8th। नाउ मतलब शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट first grade, and from the last year I had looking forward to own the jacket. मतलब कि ये लास्ट साल से ये जब 7th में थी, जब ये 7th से ही सोच रही थी कि मैं ये जैकेट पक्का ले लूंगी। My father was a farm laborer who didn't earn enough money to feed 8 children. So when I was 6, I was sent to live with my grandparents. मतलब कि इसके जो फादर है ही इज अ लेबरर इन, मतलब कि इसके जो पापा है वो खेत में काम करते हैं, तो ही डेंट अर्न मच कि वो अपने 6 बच्चों को खाना दे सके। तो जब ये बच्ची 6 साल की हुई तो इसको और इसके कजन्स को, कुछ कजन्स को अपने ग्रैंड माँ के उधर भेज दिया गया था, अपने ग्रैंड माँ के साथ रहने के लिए कह दिया गया था कि अब तुम जाओ ग्रैंड माँ के साथ रहो, and they live separate and they live separate. All the children in our family couldn't practice in sport in school because there were registration fee, uniform cost, and trip out of town. So there would never be a school sports jacket for us. मतलब कि स्कूल में दो तरह की जैकेट्स थी। वन वॉज अ नॉर्मल स्कॉलरशिप जैकेट जो कि एक किसी भी कॉमन स्टूडेंट को मिलती थी। just the reason just the thing which is needed is to be a brilliant, a best student from the 8th स्टैंडर्ड। और एक थी स्पोर्ट्स जैकेट जो कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलती थी जो कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनको रजिस्ट्रेशन फी और यूनिफॉर्म के पैसे देने पड़ते थे, जो कि ये लड़की अफोर्ड नहीं कर सकती थी। There was two kind of jackets in this school.
दिस दिस वन दिस स्कॉलरशिप जैकेट वॉज आर ओनली चांस। मतलब कि ये लड़की सिर्फ स्कॉलरशिप जैकेट लेने का चांस ही कर सकती थी, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, तो स्पोर्ट जैकेट वॉज नॉट अ चांस फॉर हर। सो दिस वॉज द लास्ट चांस, शी हैव टू डू हर बेस्ट। It was now May, and we only had a few weeks of school left. One afternoon, I was absent-mindedly wandering from my history class to the gym when I remembered my PE shorts were still in a bag under a desk. I had to walk all the way back to get them. मतलब कि वो अपनी हिस्ट्री क्लास में बैठे हुए अपनी जिम क्लास के बारे में सोच रही थी कि जो मेरे पीई शॉर्ट्स हैं वे एक थैले में डेस्क के अंदर रखे हैं। एब्सेंट माइंडेडली मतलब व्हेन यू आर प्रेजेंट फिजिकली समवेयर एंड मेंटली टू द अनदर प्लेस, कि आप एट द प्रेजेंट मोमेंट बैठे कहीं और हो और किसी और जगह के बारे में सोच रहे हो। दैट इज नोन एज एब्सेंट माइंडेडली। आई वॉज ऑलमोस्ट बैक at my classroom doors when I heard angry voice. I stopped. I didn't mean to eavesdrops. मतलब कि जब वो लड़की बस जस्ट क्लासरूम के डोर्स पे पहुंची गई थी, जब उसने कुछ आवाज़ें सुनी जो कि गुस्से में लग रही थी, वो रुकी और उसको एवरेज करने का कोई इरादा नहीं था। इसका मतलब ये है क्या बातें चल रही है उस कमरे क्लासरूम के अंदर। एवरेज ड्रॉप का मतलब होता है टू लिसन समवन्स प्राइवेट टॉक्स, मतलब कि 2 या 3 लोग अपने प्राइवेट टॉक्स कर रहे हैं, कुछ जो वो नहीं शेयर करना चाहते और कोई उनको चुपके से सुन ले। दैट इज नोन एज एवरेज ड्रॉप्स। आई जस्ट हेजिटेटेड नॉट नोइंग व्हाट टू डू, मतलब कि वो घबरा गई थी लेकिन उसको पता नहीं था कि अब उसको क्या करना चाहिए। आई रिकॉग्नाइज द वॉइस, मिस्टर स्मिथ माई हिस्ट्री टीचर एंड मिस्टर बून्स माई मैथ्स टीचर। मतलब कि जब उसने आवाज़ सुनी तो वो पहचान गई कि किसकी आवाज़ थी, तो उसमें उसके मिस्टर स्मिथ जो हिस्ट्री टीचर हैं और मिस्टर बून्स जो मैथ्स टीचर हैं, वे दोनों बात कर रहे थे। दे सीम टू बी आर्ग्यूइंग अबाउट मी। आई रिफ्यूज टू डू इट। आई डोंट केयर हु हर फादर इज। हर ग्रेड्स डोंट इवन बीइंग टू कंपेयर टू मार्थास। मतलब कि उनमें से एक बोला कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता उनका पापा कौन है, लेकिन मेरे को जैकेट मार्था को ही देनी है। जो मार्था के ग्रेड्स हैं वो उस बच्चे के ग्रेड को कंपेयर करने के लायक भी नहीं है। तो मतलब मार्था वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड द वन दे आर टॉकिंग वॉज नॉट सच, मतलब कि उसके ग्रेड्स थोड़े कम होंगे या ज़्यादा कम होंगे। दैट वॉज मिस्टर स्मिथ एंड ही साउंडेड वेरी एंग्री। जो ये लाइन कही है ये मिस्टर स्मिथ ने कही है और वे काफी गुस्सा दिख रहे थे। मिस्टर बून वॉइस साउंडेड काम एंड क्वाइट। जो मिस्टर बून थे उनकी आवाज काम थी और क्वाइट थी, मतलब कि वे ज्यादा गुस्सा नहीं हो रहे थे। लुक, जोहान्स फादर इज नॉट ओनली वन द बोर्ड, ही ओन द ओनली स्टोर इन टाउन। वी कुड से इट वॉज अ क्लोज टाई एंड। मतलब कि जो मिस्टर बून्स थे उनने बोला कि जो जोआन है वो एक नया बच्चा है, नया कैरेक्टर है। जो जोआन है उसका जो पापा है वो बोर्ड से बिलोंग करता है। बोर्ड मतलब द वन हु टेक डिसीजंस एंड ऑल, वो बोर्ड से बिलोंग करता है। और जो ओनली स्टोर इन द मार्केट है, जो सिर्फ एक स्टोर है जो मार्केट में, वो जोआन के फादर का है। मतलब ही वॉज अ काइंड ऑफ रिच मैन जो जो इस स्कूल में पढ़ता था। एंड इट वॉज वी कुड से दैट इट वॉज अ क्लोज टाई। तो बून ऐसा एक्सक्यूज बना रहे कि वी कुड से टू दी स्कूल दैट इट वॉज अ क्लोज टाई, और हमने जॉन को एज अ विनर घोषित कर दिया। दे पाउंडिंग इन माई ईयर्स ड्राउड आउट द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। मतलब कि जो उसका काम थे वो और शब्द सुनने के लिए बचे नहीं थे, वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी। आई हर्ड ओनली अ वर्ड हेयर एंड देयर। मतलब कि उसने कुछ ही बातें सुनी जब वो उधर से जा रही थी, जब उसने कुछ ही बातें सुनी। मैथ्स इन मार्था इज मैक्सिकन, रिजाइन वुडंट डू इट, मिस्टर स्मिथ काम रशिंग आउट। लकीली फॉर मी he went to the opposite way towards the auditorium, so he didn't see me.
मतलब कि वो जब घबरा गई थी, जब उसने कुछ ही शब्द सुने जैसे कि मार्था इज अ मैक्सिकन, रिजाइन वोंट डू इट। मतलब कि ये लाइन मार्था इज अ मैक्सिकन बोली गई है क्योंकि द स्कूल मस्ट बी फ्रॉम द यूएसए, एंड यूएसए में काफ़ी सारे तरह के लोग आके रहते हैं, तो मेक्सिकन्स would be there. You can say that Mexicans are also one of them who were living in the Australia for the time. और ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियंस प्रेफर करेंगे कि हम अपने सिटीजन्स को, ऑस्ट्रेलियंस को ही जैकेट दें ताकि हमारी कंट्री की ग्रोथ हो। एंड मार्था इज ए मैक्सिकन, तो वे लोग उसको एज ए डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे कि मार्था इज ए मैक्सिकन, उसको नहीं देनी जैकेट, और ऑस्ट्रेलियन को, यूएसए के सिटीजन को ही देनी है। और जो मिस्टर स्मिथ थे वो भागते हुए बाहर आए, रशिंग आउट, मतलब वो गुस्से में बाहर आए। और मार्था के लिए दैट वाज द लक कि वो जिस तरफ मार्था थी उससे दूसरी तरफ मुड़ गए, तो वो उनने मार्था को देखा नहीं। Shaking, I waited a few minutes and then went in and grabbed my bag and fell from the room। मतलब कि वो घबरा गई थी, वो कांप रही थी, और फिर उसने कुछ देर के लिए वेट किया और फिर वो अपने बैग को लेके बाहर आ गई क्लास से। The next day when the principal called me into his office, I knew what it would be about। जब अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने मार्था को बुलाया तो उसको पता था कि what would be the topic। He called me, he looked uncomfortable and unhappy। जो प्रिंसिपल थे वे भी अनकंफर्टेबल एंड अनहैप्पी थे, वे भी इस डिसीजन से खुश नहीं थे। He cleared his sorry I looked him straight in his eyes। He looked away and fidgeted with the paper and on the desk। जो मार्था थी वो स्ट्रेट प्रिंसिपल की आंखों में देख रही थी, लेकिन जो प्रिंसिपल थे वो घबराए हुए थे, वो थोड़ा सा नर्वस थे, जिस वजह से वो ऐसा शो कर रहे थे कि उनको कोई काम है, लेकिन उनको कोई काम नहीं था इन रियल। ही वॉज जस्ट मेकिंग आउट, वो फिजेटेड का मतलब वो कोई काम शो कर रहे थे, ही वॉज फेकिंग आउट with pen and paper। Martha, he said, there's been a change in policy this year regarding the scholarship jacket। उनने बोला मार्था, इस साल स्कॉलरशिप जैकेट के रिलेटेड कोई चेंज है पॉलिसी में। पॉलिसी मीन्स अ रूल रिगार्डिंग समथिंग, तो इस साल कोई चेंज है कोई रूल में जो कि स्कॉलरशिप जैकेट से रिलेटेड है। एज यू नो इट हैज ऑलवेज बीन फ्री। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट वॉज content his this year the board had decided to charge $15, which still won't cover the complete cost of the jacket। उनने कहा कि इस साल पॉलिसी में चेंज है, इस साल बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो $15 चार्ज करेंगे जैकेट के लिए जो हर साल फ्री होती थी। और ये बोलने में उनका गला थोड़ा सा हिचकिचा रहा था क्योंकि ही न्यू दैट इट इज रॉन्ग, दिस इज नॉट जस्टिस फॉर मार्था। I stared at him in shock, and a small sound of dismay escaped my throat। I hadn't expected this। जो मार्था थी वो काफी ज्यादा शॉक हुई कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे को चार्ज देना पड़ेगा अब। और उसको पता था कहीं ना कहीं कि उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड फादर ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो शॉक थी और उसके गले से एक आवाज बाहर निकली जो कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। शी वॉज वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, और और उसने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। और जो प्रिंसिपल थे वो अभी भी मार्था की आंखों में देखने से अवॉइड कर रहे थे बिकॉज ही न्यू कि ये गलत हो रहा है। सो इफ यू आर अनेबल टू पे द $15 फॉर द जैकेट आई विल बी गिविंग टू द नेक्स्ट वन इन लाइन। उनने प्रिंसिपल ने कहा कि अगर तुम $15 नहीं दे पाओगे तो मैं जो अगला बंदा है लाइन में मैं उसको दे दूंगा। तो अगर वो नहीं दे पाया तो ऐसे ही चलता रहेगा और जो दे पाएगा उसको जैकेट मिल जाएगी। तो he was offering to give him $15 and get the scholarship jacket। Standing with all the dignity I could muster, I said,
I'll speak to my grandfather about it, sir, and let me know tomorrow. मार्था ने कहा कि मैं कल आपको बता दूंगी अपने ग्रैंडफादर से बात करके कि मैं आपको $15 दूंगी या नहीं. शी वॉज वेरी सीरियस एंड काम ड्यूरिंग दिस पीरियड. लेकिन वो उसके इमोशंस थे, वो काफी सैड थे, लेकिन फिर भी वो उनको कंट्रोल कर रही थी. आई क्राइड ऑन द वे I cried on the walk home from the bus stop. By the time I got home, my eyes were red and puffy. वो जब घर जा रही थी उसने ट्राई किया कि वो ना रोए, और जब तक वो घर पहुंची उसकी आंख पफी और रेड हो गई थी. Where's grandpa? I asked grandma, looking down at the floor so she wouldn't ask me why I'd been crying. उसने ग्रैंडमा से पूछा कि ग्रैंडपा कहाँ पे हैं, और उसने जानबूझ के नीचे देखा ताकि उसकी ग्रैंडमा पहचान ना जाए कि जो वो रो रही है या कुछ और हो गया है. शी वॉज सीविंग अ क्वाइट एंड डिडंट लुक अप. तो वो जो थी वो कुछ सिल रही थी और उन्हें ऊपर नहीं देखा. आई थिंक ही इज आउटसाइड वर्किंग इन दी बीन फील्ड. उनने कहा कि वो शायद बाहर है, वो अपने खेत में काम कर रहे हैं. आई वेंट आउटसाइड एंड लुक आउट एट द फील्ड. देयर ही वॉज. आई कुड सी हिम वॉकिंग बिटवीन द रोज एंड हिज बॉडी बेंट ओवर द लिटिल प्लांट. मतलब कि जो सॉरी जो ग्रैंडपा थे वे खेत में काम कर रहे थे, वो छोटे प्लांट के ऊपर झुके हुए थे. उसको ये दूर से ही दिख गया था. वो अपने खेत में चल रहे थे, छोटे छोटे प्लांट का देखभाल कर रहे थे और अपने खेत में काम कर रहे थे. हो इन हिज हैंड आई वॉक्ड. उसके दादा के हाथ में हो थी. हो इज अ टूल विच इज यूज्ड टू फार्म समथिंग. आई वॉक्ड स्लोली आउट टू हिम ट्राइंग टू थिंक ऑफ हाउ आई कुड बेस्ट आस्क हिम टू फॉर द मनी. वो जब अपने ग्रैंडपा के पास जा रही थी वो अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि मैं क्या क्या उनसे कहूं कि वे मेरे को पैसे दे दे और वे मना ना करें. आई न्यू आई हैड टू बी ऑनेस्ट विद ग्रैंडपा. इट वॉज माई ओनली चांस. ही सॉ मी एंड लुक्ड अप. ही वेटेड फॉर मी टू स्पीक. वो सोची कि मेरे को ऑनेस्ट रहना चाहिए क्योंकि ये मेरा एक आखिरी चांस है जैकेट लेने का. तो वो गई और वो उधर खड़ी हो गई. ग्रैंडपा ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन ग्रैंडपा वेट कर रहे थे कि वो बोलना स्टार्ट करे. आई क्लैश्ड माई हैंड बिहाइंड माई बैग so he wouldn't see them shaking. Grandpa, I have a big favor to ask you, I said in Spanish, the only language he knew. He still waited silently. जो मार्था थी उसने अपने हैंड पीछे छुपा लिए ताकि ग्रैंडपा उसको हिलते हुए ना देखे. ही वॉज मतलब शी वॉज वेरी नर्वस एंड सैड कि उसको जैकेट नहीं मिली, इसलिए उसके हाथ भी आउट ऑफ कंट्रोल थे, वो हिल रहे थे. तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए ताकि ग्रैंडपा उसको हिलते हुए ना देखें. उसने बोला, ग्रैंडपा मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा फेवर है, क्या आप मेरी मदद करोगे. और ये बात उसने स्पेनिश में गई क्योंकि जो ग्रैंडपा थे उनको सिर्फ स्पेनिश ही आती थी. और ये सुनने के बाद भी ग्रैंडपा साइलेंटली वेट करते रहे. आई ट्राइड अगेन. ग्रैंडपा, this year the principal said the scholarship jacket is not going to be free. I'm going to cost $15 and I have to take the money tomorrow. Otherwise I'll be giving to someone else. The last word came out in a rush. जो मार्था थी उसने वापस से ट्राई करा बोलने का. उसने कहा कि ग्रैंडपा इस साल जो जैकेट है वो फ्री नहीं है, आपको $15 देने पड़ेंगे और मैं जाके प्रिंसिपल को दूंगी. अगर मैंने $15 नहीं दिए तो जैकेट मेरे को नहीं, जो मेरे से नेक्स्ट बंदा है उसको मिल जाएगी. और ये उसने बहुत ज़्यादा जल्दी में कहा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी. ग्रैंडपा स्ट्रेटनड अप tiredly and leaned his chin on the hoe handle. He asked quickly, what does a scholarship jacket mean? ग्रैंडपा जो थे वो काफी ज्यादा थक गए थे, तो उनने
अंगड़ाई ली, उनने स्ट्रेच अप अपनी बॉडी की और फिर हो के हैंडल पे अपना फेस रखते हुए कहा, मार्था, एक स्कॉलरशिप जैकेट का मतलब क्या होता है? I answered, it means you have earned it by having the highest grade for 8 years, and that's why they are giving it to you. I realized the significance of my word and I spoke. जो मार्था थी उसने जवाब दिया कि इसका मतलब होता है कि जो हमारी मेहनत है उसकी वजह से जो हमारे हाई ग्रेड्स 8 साल तक रहे हैं उनकी वजह से हमें हमें हमारी जैकेट मिल रही है। और ये बोलते हुए उसने उसका सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंस समझा और उसने ये जवाब दिया, देन इफ यू पे फॉर इट मार्था, it's not a scholarship jacket, is it? Tell your principal I will not pay the $15. उनने कहा कि जो स्कॉलरशिप जैकेट होती है अगर तुम उसका $15 उसके लिए दे दोगे तो इट विल नॉट बी स्कॉलरशिप जैकेट, क्योंकि स्कॉलरशिप जैकेट इज अर्न बाय योर हार्ड वर्क एंड गुड ग्रेड्स। इफ यू विल पे मनी फॉर दैट इट विल नॉट बी स्कॉलरशिप जैकेट, एंड दैट वाज अ ट्रू थिंग। तो उनने कहा कि जाके प्रिंसिपल को कह देना कि मैं $15 नहीं दे रहा हूँ, देन इट विल नॉट बी स्कॉलरशिप जैकेट। It was a very sad and withdrawn girl who dragged herself into the principal office the next day. This time he didn't look me in the eyes. अब अगले दिन जब मार्था बहुत ज़्यादा हार्ट थ्रेडनिंग और सैडनेस के साथ प्रिंसिपल ऑफिस जाती है, वो इस बार प्रिंसिपल की आंखों में नहीं देख रही थी। She said she was very sad and not able to speak something confidently. What did your grandpa say? मतलब प्रिंसिपल ने पूछा कि आपके ग्रैंडफादर ने क्या कहा। मार्था बोलती है, I sat very silently in my chair. मार्था बैठी। He said to tell you he won't pay the $15. उसने कहा कि प्रिंसिपल को बता देना कि मैं $15 नहीं दूंगा। The principal was listening for a while. Why? He finally asked. प्रिंसिपल ने पूछा, क्यों नहीं दे रहे तुम्हारे ग्रैंडपा $15? Your grandpa has the money. Don't he own a small bean farm? प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारे दादा के पास तो पैसे हैं, क्या वो एक बीन फार्म ओन नहीं करते हैं? I looked at him, forcing my eyes to stay dry. He said if I had to pay for it, then it won't be a scholarship jacket. I said and stood up to leave. I was almost to the door when he stopped me. जो मार्था है वो बोलती है अपनी आंखों को सूखा रखते हुए, मतलब कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वो रोना चाह रही थी लेकिन वो रो नहीं सकती थी क्योंकि वो प्रिंसिपल के सामने बैठी हुई थी, और अगर वो रोई तो गॉड नोस क्या होगा अगर वो रोई तो। बट शी कुडंट क्राई, वो फोर्सफुली अपनी आंखें ड्राई रख रही थी ताकि वो रोए ना। उसने बोला कि अगर हम पैसे दे देंगे तो इट वोंट बी अ स्कॉलरशिप जैकेट। और वो जब खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ चलने लगी उस कमरे को छोड़ने के लिए, जो प्रिंसिपल है उन्होंने उनको रोका। मार्था वेट, प्रिंसिपल बोले। आई टर्न एंड लुक्ड एट हिम वेटिंग। मार्था जो है वो घूमी और उनके तरफ देखने लगी। ही साइंड लाउडली एट मी, biting his lips as if thinking, okay, yes, okay. Well, make an exception in your case. I'll tell the board you will get the jacket. मतलब कि जो प्रिंसिपल था वो अपनी गलती को समझ गया था, वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था अपनी इस गलती के लिए। तो उसने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं बोर्ड्स में कुछ एक्सेप्शन करके तुम्हारे लिए तुम्हारी जैकेट दे दूंगा एंड यू विल गेट योर स्कॉलरशिप जैकेट। I could hardly believe it. My voice shook and I spoke. Oh, thank you, sir. Suddenly I felt great. I wanted to yell, jump, run, do something. I ran out so I could cry in the hall where there was no one to see me. जो मार्था थी उसको विश्वास नहीं हुआ कि अब उसको फाइनली जैकेट मिल रही है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। उसने फाइनली कहा थैंक यू सर,
और वो सडनली उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ और वो अपने जॉय को दिखाने के लिए वो बाहर जाना चाहती थी, कूदना खेलना चिल्लाना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। और वो जब भी बाहर गई, बाहर भागी और वो चाहती थी कि मैं जाऊं और एक कोने में मैं कोने में रो लूं, मैं वो खुशी के आंसू निकाल लूं। I cried on the way, I cried on the walk home again, but this time it was because I was so happy. I couldn't wait to tell Grandpa and ran straight to the field. I called out, Grandpa, the principal said he is making an exception for me. I am getting this jacket after all. That's after I told him what you said. जो जो मार्था है वो इतनी खुश हो गई थी जो मार्था है वो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि वो भागे भागे घर गई और वो बताना चाहती थी अपने ग्रैंडपा को कि मेरे को जैकेट मिल रही है। तो वो जल्दी से घर गई। उसने अपने वे में ही जब वो फील्ड के अंदर एंटर हुई, उसने जब भी चिल्ला दिया कि ग्रैंडपा मेरे को प्रिंसिपल जैकेट दे रहे हैं, आई एम गेटिंग माई जैकेट। और जो प्रिंसिपल है उसने एक एक्सेप्शन मेरे लिए करा है ताकि मेरे को मेरी जैकेट मिले। और ये सब आपकी बातें बताने के बाद ही हो चुका है। Grandpa didn't say anything. He just gave me a pat on the shoulder and a smile. He said quietly, better go see if your grandmother needs any help with supper. उसने जो ग्रैंडपा है वो ज्यादा कुछ तो नहीं बोले, बस उनने मार्था के शोल्डर पे एक पैट किया और छोटी सी स्माइल दी और वे साइलेंटली बोले कि जाओ, शायद तुम्हारी ग्रैंडमदर को तुम्हारी नीड है सपर के लिए। सपर मतलब डिनर होता है। I gave him a big grin. He didn't fool me. I skipped and ran back to house whistling a silly tune. जो मार्था थी उसने एक बड़ी सी स्माइल दी और वो वापस घर के तरफ जाने लगी एक सिली सी ट्यून गाते हुए। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जो ग्रैंडफादर है वो खुश क्यों नहीं थे। ही वॉज हैप्पी एक्चुअली, बट ग्रैंडफादर का एक ऐसा नेचर था कि वो अपना एक्सप्रेशन, वो अपना जॉय प्रेजेंट नहीं करते थे। तो इट मस्ट बी कि वो अपने मन में खुश होंगे अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, अपनी पोती के लिए, लेकिन उसने एक छोटी सी स्माइल देते हुए पैट किया एंड दैट वाज a great significance to Martha. I think so. Thanks for watching.